नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। बात करते हैं हाथरस की दुर्घटना के बारे में। यूपी के हाथरस में एक 22 साल की लड़की की मृत्यु हुई है। पुलिस का कहना है कि मौत गला दबाने से हुई है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 लोगों ने गैंगरेप किया है, जीभ काट दी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और आँख फोड़ दी है। ऐसी बातें कही जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ है, गला दबाने से मौत हुई है। लड़की ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि संदीप नाम के लड़के ने गला दबाया। बलात्कार की बात बिल्कुल नहीं कही उसने। लड़की की मां का बयान आया था कि संदीप ने गला दबाया। आपसी रंजिश की बात भी कही। ये भी कहा कि वो भी थोड़े दूर ही खड़ी थी। बलात्कार की बात उन्होंने भी नहीं कही थी। अंतिम संस्कार का वीडियो भी आया जिसमें लड़की के पिताजी मौजूद है, फिर भी झूठ फैलाया जा रहा है कि परिवार को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। चूंकि भीम आर्मी वाले और वामपंथी राज्य में इस मुद्दे पर हिंसा और जातिवाद फैलाना चाहते थे, अराजकता फैलाना चाहते थे, इसलिए अंतिम संस्कार जल्दी करना जरूरी था। और मीडिया जलती चिता का लाइव टेलीकास्ट करता तो लोग गलतफहमी का शिकार होते और माहौल खराब हो जाता। इसलिए मीडिया को भी दूर रखना जरूरी था, क्योंकि झूठी अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करने की साजिश हो रही थी और उसके बारे में पुलिस को पता चल चुका था। योगी सरकार ने उपयुक्त कदम भी उठाए हैं। लड़की का सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराया, लड़की के बयान दर्ज किए गए हैं, पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, बॉडी का स्टेटस रिपोर्ट सब कुछ है। जिनके खिलाफ कंप्लेन हुई उन सभी को गिरफ्तार किया है, किसी को भागने नहीं दिया। लड़की के परिवार को 25 लाख रुपए दिए गए, एक घर देने वाले हैं और एक नौकरी देने वाले हैं। एसआईटी गठित की गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलने वाला है। केंद्र सरकार भी सीधी देखरेख कर रही है। इससे ज़्यादा कोई सरकार क्या कर सकती है? जो कुछ सरकार के बस में है वो सब सरकार ने किया है। तो फिर देश में इस घटना पर इतना हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी इससे व्यथित हूँ। दोषित को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कानून और नैतिक मूल्यों के विकास की ज़रूरत है। ये सोचने की बजाय विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। राहुल अगर हाथरस गए तो इससे लड़की के परिवार को क्या फ़ायदा हुआ? परिवार के लिए जो करना चाहिए वो सब तो सरकार ने किया हुआ ही है। बाकी क्या था जो करने राहुल गए वहाँ? तो बाकी ये था कि उस घटना को कांग्रेस को राजनीति के लिए भुनाना था। सत्ता पाने के लिए शायद ये घटना काम आ जाए, ऐसे ख्यालों में राचते हैं वो। पर उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब लोग सत्य को भांप लेते हैं तुरंत, झूठ ज़्यादा नहीं चलता। लोग आपकी अवसरवादी राजनीति को समझते हैं राहुल जी। लोग ये भी जान चुके हैं कि भाई बहन दोनों बरसाती मेंढक है, लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध है। क्या लोगों को ये याद नहीं है कि सुकन्या देवी का गैंगरेप हुआ था और वो किसने किया था, और उसके बाद उसको परिवार सहित गायब किसने कर दिया था? लोगों को सब कुछ पता है। लोगों को ये भी पता है कि असम कांग्रेस के नेता विक्रम सिंह पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया हुआ है। युवा कांग्रेस नेता रोहित तिलक पर भी एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया हुआ है। केरल कांग्रेस विधायक विंसेंट पर भी बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। किस मुंह से आज कांग्रेस कहती है हम महिलाओं के साथ है? राजस्थान के बांसवाड़ा में एक किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। चारों आरोपी फरार है। बांसवाड़ा के बाद सिरोही में 8 साल की मासूम से रेप और फिर हत्या हुई। भाड़ौती में 5 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म हुआ। राजस्थान में पिछले 3 दिन में बलात्कार की 18 घटनाएं हुई है। तो क्या राजस्थान भारत का प्रदेश नहीं है? राहुल को वहाँ नहीं जाना चाहिए? अगर कांग्रेस को महिलाओं की चिंता है तो राजस्थान में भी जाना चाहिए भाई बहन को। बलात्कार निंदनीय कृत्य है, परंतु हाथरस में जहां बलात्कार नहीं हुआ है ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है, जहां सरकार ने आवश्यक तमाम कदम उठाए हैं,
वहाँ आप नौटंकी करने चले जाते हो। और राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करती, फिर भी आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। राजस्थान भारत के बाहर है कि राजस्थान की बेटियां न्याय दिलाने लायक नहीं लगती आपको? अत्याचार को अत्याचार की तरह देखना चाहिए, पीड़ित को पीड़ित की तरह ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पीड़ित दलित है और अत्याचारी सवर्ण है तो हाय तौबा करेंगे, परंतु अत्याचारी मुस्लिम है तो मुंह में फेविकॉल भरकर सो जाएंगे। अत्याचारी कोई भी हो वो सजा के लायक ही होता है। अत्याचार बीजेपी शासित प्रदेश में हुआ है तो डिबेट करेंगे, चूड़ियाँ फोड़ेंगे, विधवा विलाप करेंगे, परंतु अगर अत्याचार कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ है तो चादर तान के सो जाएंगे। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी बात है, परंतु पॉलिटिकल माइलेज के हेतु से नहीं उठाना चाहिए, मानवता के लिए उठाना चाहिए। धर्म, जाति, प्रदेश, शासन देखकर नहीं, पीड़ित की पीड़ा देखकर आवाज़ उठाए। जब जब चुनाव आते हैं, पता नहीं क्यों अचानक से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या महिला को आपने आपकी राजनीति का एक हथियार बना लिया है? महिलाओं के जज्बातों से खेलकर ही आप सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। महिलाओं की इज्जत पर, महिलाओं की लाशों पर ही आपकी राजनीति चलती है। 2013 में ही शायद एक पार्टी निर्भया केस को भुनाकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंची थी और फिर उसी सरकार ने निर्भया के रेपिस्ट को सिलाई मशीन और पैसे दिए थे। उसी सरकार ने निर्भया के केस को अटकाया, लटकाया और भटकाया था। 2018 में कठुआ के केस को भुनाया गया, तब 3 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नशेड़ी गैंग प्ले कार्ड लेकर उतर आई थी। सत्ता के लिए कोई भी झूठा नरेशन बनाया जाता है और उसे कई दिनों तक चलाया जाता है। 2015 में अखलाक वाले केस को बहुत तुल दिया गया, बहुत झूठ चलाया गया था। असहिष्णुता की अवार्ड वापसी की नौटंकी चली थी, क्योंकि तब बिहार का चुनाव था। तब यूपी में सरकार अखिलेश की थी, फिर भी टारगेट केंद्र की मोदी सरकार को किया गया था। 2016 में रोहित वेमुला कांड हुआ, उसमें भी बहुत झूठ चलाया गया। तब भी केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनाव होने वाले थे। और अब फिर से बिहार का चुनाव आ रहा है और हाथरस की दुर्घटना को अपनी राजनीति के लिए भुनाना शुरू हो गया है। खैर, कांग्रेस और वामपंथियों का तो एक ही एजेंडा है कि कुछ भी करके नरेंद्र मोदी को हराओ, उनको सत्ता से दूर करो, ताकि हमें मलाई मिलना शुरू हो जाए, हमारी तिजोरियां भरना फिर से शुरू हो जाए। अगर किसी को महिला की सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो समाज में नागरिक घड़तर के बारे में सोचना चाहिए। फिल्मों में और सीरियलों में नशेड़ी कलाकारों द्वारा परोसी जा रही अनैतिकता के कारण समाज दूषित हो रहा है। धूम्रपान, शराब सेवन, अनैतिक संबंध, हिंसा, बलात्कार, यही तो सब दिखाया जाता है उनमें। राजनेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि तमाशे बनाना। समाज में दुर्घटनाएं तो बहुत होती है, पर आवाज़ तभी उठता है जब चुनाव आता हो। ऐसी घिनौनी राजनीति करने वाले नेता समाज को स्वीकार्य नहीं होते। समाज को चाहिए सही मायने में समाज सेवक, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है। जय हिंद, नमस्ते।